Hello bachcho, let's read this question. The question says the reaction 2A gives B plus C would be of zero order if option A, rate of reaction remains same at all concentration of B and C. Option B, rate of reaction doubles on doubling the concentration of B. Option C, rate of reaction remains same for all concentration of A. And option D, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा रेट अगर जीरो ऑर्डर है तो कौन सी इक्वेशन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों की कंसेप्ट होगा हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि रेट लॉ लिखते कैसे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें जो रिएक्शन दी है इसको दोबारा देखते हैं। 2A gives B plus C। क्वेश्चन ने कहा है ये जीरो ऑर्डर कंसिडर करना है हमें। जीरो ऑर्डर अगर मैं रेट लॉ लिखता हूँ तो रेट को ऐसे लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के और यहाँ लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर एन, जहाँ एन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ने कहा है जीरो ऑर्डर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, ये आ जाएगा हमारा के इक्वल। रेट किसके इक्वल आ गया हमारा के इक्वल, और के क्या होता है बच्चों हमारे पास रेट कांस्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास बी और सी की कंसंट्रेशन आती ही नहीं है, तो बी और सी की कंसंट्रेशन पर तो हमारा रेट डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है और बी है वो तो गलत ही हो जाएगा। अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ध्यान से देखोगे इस रेट लॉ के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए आ ही नहीं रही है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है किसका, मतलब ये ए पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब चाहे ए की कंसंट्रेशन आप डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रपल करो, कुछ भी करो, लेकिन ये रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही सी हो जाएगा। उसमें लिखा है रेट क्या है, रिमेन सेम फॉर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब चाहे ए की कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो सेम ही रहेगा। एंड डी में हमें कहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन का, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर कंसिडर करा है। और स्क्वायर होता तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाता, तो डी गलत है और सी सही है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।